नमस्कार साथियों, जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जुगेश कुमार आज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी शिक्षक बहाली में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है और सभी जगह यही एक चर्चा हो रही है कि आखिर कब तक यह बहाली खुलेगी और कब तक संपन्न होगी। क्या यह बहाली चुनाव से पहले संपन्न हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी। तो आइए हम उसमें विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि सरकार का रुख जो है वो धीरे धीरे बहाली के प्रति कमजोर होती जा रही है। जिस तरह से पहले काफी जोर शोर से बहाली के प्रति सजग हो गई थी सरकार, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी मंशा टूटती जा रही है और वो सोच रही है कि अब किसी न किसी बहाने इस सब को लटका कर रखना है ताकि वोट बैंक हमारा बना रहे और आगे हमें जितावे, ताकि हम फिर से इसका शोषण कर सकूं। तो सरकार अगर चाहती तो बहाली को चालू रख सकती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट जो है बहाली पर कभी भी स्टे की बात नहीं कही है। वहां पर जब भी कही है तो उस प्राथमिकता वाले लेटर पर स्टे की बात कही है, परंतु कभी भी ये बहाली के बारे में स्टे पर विचार कभी भी नहीं किया गया है। लेकिन सरकार ने जानबूझ करके स्टे लगाया है ताकि अभ्यर्थियों का हम जीवन को बर्बाद कर सकें। आगे हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो काफी चौंकाने वाला मुद्दा है, जिसे सुनकर आपको बहुत ही हैरानी होगी किस तरह से मानसिकता वाले लोग हमारे बीच में रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग सब जान रहे हैं आप लोग कि प्राथमिकता के खिलाफ केस हुआ है और उस पर प्राथमिकता वाले लेटर पर स्टे लगाने की बात कोर्ट ने कही थी। परंतु जिस लोग ने ये सब केस किया है उनकी मैं बात कर दूं कि वो सब 94,000 शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और सबसे पहली बात ये है कि ये सब का जो है ना सीटेट दिसंबर में 6 to 8 निकला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इन सबों का इसमें से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका 6 to 8 सीटेट दिसंबर में निकला हुआ है। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि उसके जो मुख्य याचिकाकर्ता है उसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप लोग जान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो सीटेट दिसंबर के जो मुख्य याचिकाकर्ता है, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर, उसके न्यूज़ चैनल पर भी आए हुए थे। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसकी साफ तौर पर मंशा ये थी, किसी तरह से इस बहाली को हमें रोकना है और हमें सीटेट दिसंबर को अलाउ करते हुए बहाली में हमें 6 to 8 में अप्लाई करना है। ये उनकी मानसिकता है। तभी तो जब वहाँ बहस हो रही थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब बहस हो रही थी इस मैटर पर, प्राथमिकता के मैटर पर, तो वो सब बार बार स्टे की बात कर रहे थे कोर्ट में। स्टे लगाइए सर, स्टे लगाइए, बार बार वो कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर स्टे लग जाएगा तो सीटेट दिसंबर वाला अगर आ जाता है तो हमारी बहाली 6 to 8 में हो जाएगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से मानसिकता वाले लोग यहाँ रहते हैं हमारे बीच में। एक तरफ ये प्राथमिकता को लेकर के वहाँ पर स्टे चिल्ला रहे थे और दूसरी तरफ उसकी ये सोच है कि हमें 6 to 8 में अप्लाई करना है, इसीलिए हमें 6 दिसंबर को हेल्प करना होगा। ये रणनीति तैयार हो रही है। अभी भी मैं सबों से अपील करता हूँ, डीएड बीएड सबों से मैं अभी अपील करता हूँ कि आप लोग एक मंच पर आवें और इस घटिया सोच वाले, मानसिकता सोच वाले जो भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी लोग हैं उनके खिलाफ आप लोग मोर्चा खोलिए। और सबसे बड़ा मोर्चा तो आप सरकार के खिलाफ खोलिए कि आप जब यहाँ स्टे की बात नहीं हुई है बहाली पर, तो फिर आप क्यों स्टे लगाए हुए हैं। पूछिए सवाल सरकार से कि क्या आप स्टे किसके कहने पर लगाए हुए हैं। क्या हाई कोर्ट ने स्टे लगाने की बात कही थी? वो तो प्राथमिकता वाले लेटर पर विचार करने की बात कही थी, उस पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन आपने बहाली पर स्टे क्यों लगा दिया? आप अगर चाहते तो मेगा सूची आप तैयार कर सकते थे, चाहे आप डीएड बीएड अलग करके करते अथवा साथ करके करते, अथवा दोनों या 3 मेगा सूची आप तैयार कर सकते थे। डीएड अलग बीएड अलग और ये करते, डीएड बीएड को दोनों साथ में लेकर करते। 3 तरह के आप मेगा सूची तैयार कर लेते और बाद में जैसा डिसीजन कोर्ट का आता
उस तरह का आप काम करते और बहाली को 100 में पूरा कर सकते थे। सितंबर तक में किसी भी हालत में आप चाहते तो बहाली को पूरा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने समूह के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। बिहार सरकार को मैं ये चेतावनी देता हूँ कि आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। समूह की बद्दुआ लगेगी आपको। और साथ ही जो इस बहाली को रोकने में अपना कदम बढ़ा रहे हैं ना, उससे तो बहुत बड़ा बद्दुआ लगेगा। समूह का लोर पड़ेगा, निश्चित लोर पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग माल लाठी डंडा खाए, सब कुछ किए, आंदोलन किए, क्या नहीं कि इस बहाली के लिए आप लोगों ने एक क्षण में आकर के इस बहाली को रोक दिए। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई आपको रोकते हुए बहाली को। खैर चलिए, जो भी हो, मैं अभी भी समूह अपील करता हूँ आप लोग एक मंच पर आ रहे हैं, उस बहाली को खोलने के लिए आप लोग तत्पर रहें, एक कार्य करें और इस सरकार के खिलाफ भी आप लोग मोर्चा खोलें। और सबसे पहले हम लोग का बहाली हो, इस पर आप लोग बात करें। समूह का भले ही आज बीएड डीएड अलग हो गए हो, मैं मानता हूँ कि दोनों अब अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन समूह का मानसिकता एक ही है और वो है कि बहाली हो। बहाली के मुद्दे पर हम सभी चाहेंगे तो एक से एक जगह आ सकते हैं और इस बहाली को खुलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं समूह से अपील करना चाहूँगा आप लोग एक मंच पर आवें और इस बहाली को खोलने के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय शिक्षक समाज।